तो जो शाक्त होते हैं उनके लिए ये दुर्गा सप्तशती एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, और ये इतनी पावरफुल है कि इसे जो है किलित करके रखा गया था। क्यों? क्योंकि इस शक्ति का दुरुपयोग हो रहा था। प्राचीन समय में जब ये मार्कंडेय ऋषि, जिनके बारे में मैं और आगे बोलूंगा, कि जब उन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की, और ये जो है दुर्गा सप्तशती, ये मार्कंडेय पुराण का एक भाग है, और इसकी जब रचना की और उन्होंने जो है सिद्ध परंपरा में सिखाया कि इसकी साधना कैसे करके करते हैं, तब बहुत सारे लोगों ने इनका दुरुपयोग करने लगे, क्योंकि इसमें असीम शक्ति की प्राप्ति होती है। और जब आपको शक्ति मिलती है तो आप जो है अपने लिए भला भी कर सकते हैं, पर दूसरों के लिए बुरा भी कर सकते हैं। तब जो है भगवान शिव ने इसे किलित कर दिया, और ब्रह्मा और वशिष्ठ और विश्वामित्र ने इन्हें श्राप दे दिया इस ग्रंथ को, ताकि जो है ये इसकी शक्ति इसी में रह जाए। उसके बाद जो है जैसे जैसे समय बीता, ये साधना भी लुप्त हो गई, और हमें सिर्फ क्या मिला? ये ग्रंथ है। ये ग्रंथ जिसमें जो है 13 अध्याय है और 700 श्लोक है। जो हम साधना करने वाले हैं, हम उन श्लोकों की साधना नहीं करने वाले हैं। ये पहली बात है कि आपको जो है संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, तभी जो है आप इसका पाठ कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इसमें बहुत सारे नियम है, जैसे कि जो है बहुत सारे साधक जो है पूछ रहे थे कि क्या नियम है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब जो है हम करने वाले हैं, इसे ध्यान से सुनिए। ये जो है, जो मैं साधना करवाने वाला हूँ, ये सिद्ध गुरुओं से आ रहा है, और हमारे सिद्ध गुरु जो है भगवान दत्तात्रेय, वो वहां से आ रहा है। तो पहली बात है कि गुरु, मैं यहाँ पर जो है गुरु नहीं हूँ, मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आई एम ए रिप्रेजेंटेटिव और ऑफ माई गुरुज, जो सिद्ध गुरु परंपरा है उनका। मुझे जो है ये कार्य सौंपा गया है कि ये ज्ञान आप तक पहुंचाऊं, और मेरा सिर्फ ये काम है, मैं ये ज्ञान को आप तक पहुंचाऊंगा और आपको सिद्ध गुरु परंपरा से जोड़ दूंगा। और जो भी जो है योग्य साधक होंगे, उन्हें अपने आप मार्गदर्शन मिलने लगेगा। ये सिद्ध गुरु मंडल का ये आश्वासन है। तो हम सिद्ध गुरु मंडल में सारे जो है हमारे गुरु परंपरा है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले समय में। तो ये जो है ग्रंथ है, ये सिद्ध गुरुओं से आया है, और ये साधना के रूप में आया है। और साधना किस तरह से है? ये जो है, जो भी हम 700 इसमें श्लोक हैं, जो 13 अध्याय में बटे हुए हैं, उसे बीज मंत्र में परिवर्तित कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन आप लोगों को समझाने के लिए ये मैं बोल रहा हूँ, बीज मंत्रों में परिवर्तित कर दिया गया है। इन रियलिटी एक्चुअली जो है ये बीज मंत्रों से जो है ये श्लोक निकले हुए हैं। आप समझ रहे हैं? आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग यूज टू है ये श्लोक को 700 श्लोक के बारे में जानने के लिए, पर आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इसको जो है बीज मंत्र में बदला गया है। पर सत्य यह है कि बीज मंत्रों से इन 700 श्लोकों का निर्माण हुआ है, और ये बीज मंत्रों में असीम शक्ति छुपी हुई है। जब आप 700 श्लोक पढ़ते हैं तो क्या होता है? वो शक्ति उत्पन्न होती है, यूजुअली नवरात्रि में पढ़ा जाता है, और उससे जो है शक्ति उत्पन्न होती है। और वो शक्ति उत्पन्न होती है मतलब वो आपके अंदर ही है, वो जागृत होती है। और जब जागृत होती है तब जो है आप अपने मनोवांछित कार्य है वो पूर्ण होने लगता है। अब यहाँ पर भी जो है हमें ये नहीं पता है कि जो एनर्जी हमको मिल रहा है उससे जो है हम अपने कार्य को कैसे करके पूरा करें। वो भी जो है एक वी कैन से दैट इज आल्सो टेक्निक, कि आपके पास एनर्जी तो आ गई है, बट हाउ यू विल फुलफिल योर विश, हाउ यू विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। क्योंकि अल्टीमेटली हम ये कर रहे हैं दो चीजों के कारण। एक, हमारे जीवन में समस्याएं हैं जिसका समाधान चाहते हैं। वो समस्याएं हो सकती हैं हेल्थ इश्यूज, मेंटल स्ट्रेस, रिलेशनशिप इश्यूज, या फिर जो है करियर का प्रॉब्लम हो सकता है, मनी ब्लॉकेजेस हो सकता है, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम। या आप कुछ इच्छा कर रहे हो, जैसे आपको कोई पद चाहिए, धन चाहिए, और भी कुछ चाहिए जिसके लिए आप साधना करना चाहते हो, या फिर आप देवी माँ की स्तुति करना चाहते हो, आप जो है स्पिरिचुअली आगे ग्रो होना चाहते हैं। तो इसके लिए जो है हम साधना करने आते हैं, क्योंकि माँ भगवती भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है, जो कि हम आगे आने वाले समय में जब दुर्गा सप्तशती के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि माँ भगवती भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। तो अब जो है ये बीज मंत्रों में जो परिवर्तित कर दिया गया है, या ये बोले कि बीज मंत्रों से जो श्लोक आया है वो बीज मंत्रों में असीम शक्ति छुपी हुई है। अब हम जो है उस बीज मंत्रों की साधना करेंगे, जिसके लिए इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट यू शुड हैव नॉलेज ऑन संस्कृत। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत ही इजीली उस बीज मंत्र को पढ़ सकते हैं और मेरे साथ उसका अभ्यास करेंगे। जब आप ये दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं, जो श्लोक में लिखा हुआ है, नवरात्रि में पढ़ते हैं या और कभी, ये करीबन 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो ये जो है संभव नहीं है सबके लिए कि रोज जो है उसका पाठ कर सके। बहुत साधकों के मन में रहता है रोज कैसे करके पाठ कर सके, चलो हफ्ते में, पर आज के जैसा समय है हमारे पास दौड़ भाग में, ये कैसे करके पॉसिबल है। पर अब जब आप ये साधना करेंगे, आप बहुत कम समय में उसको कर सकते हैं। हम उसको जो है 1 घंटे में करेंगे।
और अगर जो है आप और एडवांस में जब अगर आगे मेरे साथ जाएंगे तो उसको और प्रिसाइज हम कैसे करके कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। हम जो है उसको 30 मिनट्स और प्रैक्टिस करेंगे तो 15 मिनट तक भी ला सकते हैं। पर क्या है, हम एक चीज को समझिए, जितना हम उसको जो है प्रिसाइज करेंगे, जितना हम उसको स्क्वीज करेंगे, उसकी उसमें जो है एक पावर जो है वो और बढ़ती जाती है, वो परमाणु बम की तरह हो जाता है, और आपको वो संभालने की क्षमता होनी चाहिए। इसीलिए जो है हम जो है जब शुरू करेंगे ये वाला जो सेशन, इसमें जो सीखेंगे, इसमें जो है ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगभग 1 घंटा लगेगा। जब आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके जो है चक्रास खुल जाएंगे, आपकी ऑरा क्लीन हो जाएगी, देन यू विल बी रेडी टू रिसीव द मोर पावर फ्रॉम माँ दुर्गा। ठीक है।